श्री मरोड़िया सर, नवो केंद्रीय विद्यालय संगठन डीसी, स्थानीय विद्यालय प्राचार्य महोदया मैडम ममता और ब्यावर से आए हुए प्रिंसिपल सर और हमारे सीनियर टीचर श्री राजेश शर्मा जी, श्री आयदान जी, श्री मेहरचंद जी, श्री राजेंद्र जी, श्रीमती तरुणा मैडम और 1994 से 2001 के इस आयोजनकर्ता मेरे पूर्व छात्र और मेरे छोटे छोटे नन्हे बच्चे सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैंने प्रथम विद्यालय 1994 26 अगस्त को यहाँ ज्वाइन किया और 26 अगस्त 1994 से 2000 में मेरा यहाँ से स्थानांतरण हुआ और उसके बाद मैंने सिरसा में 2000 से 2015 तक अपनी सेवाएं दी। उसके बाद अभी मैं 2015 से जवाहर नवोदय विद्यालय सहारनपुर में हूँ। मेरे पास सागर का फ़ोन आया, मैंने सोचा पता नहीं कौन है, अननोन नंबर है, तो मैंने पूछा भाई हाँ कौन बोल रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा मैडम मैं आपका पूर्व छात्र सागर नैन बोल रहा हूँ। जैसे ही उसने अपना नाम बताया मुझे उसकी पूरी पिक्चर मेरे सामने आ गई। तो मैंने कहा बेटा मेरा आना शायद मुश्किल है, मेरे परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि शायद मुश्किल है मेरा आना, फिर भी आप मुझे कल तक का समय दो, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के बीच में आऊँ। मैं मार्केट में थी, मैं घर पहुँची तो मैंने मेरा बेटा MBBS कर रहा है विदेश से, मैंने उसको कॉल किया। मैंने मेरी बेटी 11वीं क्लास में पढ़ती है उसको बताया। मेरी बेटी ने और मेरे बेटे ने कहा कि मैं मम्मी आप ज़रूर जाओ। जब भैया और दीदी ने आपको आमंत्रित किया है और इतने साल बाद आपको उनके साथ मिलने का और आपके पुराने टीचर से मिलने का मौका मिला है तो आप ज़रूर जाओ। मैं कुछ सोचने लगी, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे लग रहा था कि मुझे जाना चाहिए, लेकिन इतना लंबा सफ़र 887 किलोमीटर यहाँ से सहारनपुर पड़ता है और उससे भी 30 किलोमीटर आगे मेरा विद्यालय है। उसके बाद मैंने बड़ी हिम्मत जुटाई और मैंने कहा नहीं, ये मेरा पहला विद्यालय है, लेकिन मुझे जितना लगाव अपने इस विद्यालय से, अपने पूर्व छात्रों से है, मुझे अभी तक 2 विद्यालयों से नहीं हुआ। जब मेरा स्थानांतरण 2015 में हुआ तो यहाँ नए प्राचार्य के पद पे श्री राजौरिया जी ने ज्वाइन किया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम आप अपना ट्रांसफ़र जो है कैंसिल करा लीजिए। मैंने कहा सर मन तो मेरा भी नहीं कर रहा है, लेकिन मैं घर के नज़दीक जा रही हूँ। तो सर ने कहा मैडम आप सारे ग्राउंड ना मार्क करवा के जाइए। इधर मेरा ट्रांसफ़र हो चुका था, मुझे पैकिंग करनी थी, लेकिन प्राचार्य महोदय का आदेश था। मैंने सर से कहा सर सभी ग्राउंडों पे ईंट लगी हुई हैं, मेज़रमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप रस्सी लगानी है और मार्किंग हो जाएगी। मेहरचंद जी ने भी मेरे से 2-3-4 महीने बाद ही ज्वाइन किया था। हमने पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ अपने बच्चों को साथ में लेकर पूरा प्रयास किया। विद्यालय को जहाँ तक हम ऊंचाइयों पे पहुँचा सकते थे, पूरा मेरा प्रयास रहा। मैं यहाँ से 2000 में चली गई थी, लेकिन उसके बाद भी मुझे 2 बार सीनियर बॉयज़ को ले जाने का, यहाँ गेम्स के लिए आने का मौका मिला। मेरे प्राचार्य जी ने कहा कि लड़कियाँ नहीं हैं, सीनियर छात्र हैं, हॉकी की टीम लेकर जानी है, महेंद्री लेकर जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है वो अकेले ही हैंडल कर लेगी। मुझे लगा कि अगर सर को मेरे पे इतना विश्वास है तो मैं ज़रूर लेकर जाऊंगी। मैं वहाँ से सारे बच्चों को, 11 बच्चे थे, उनको लेकर आई और
यहाँ पे जो भी गेम्स का आयोजन था, आयोजन के बाद मैंने उनको अपने रिस्क पे, मैडम हम तो यहाँ पहली बार आए हैं और पता नहीं भविष्य में दोबारा आने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैंने उनको पूरा जोधपुर घुमाया। उसके बाद हम विद्यालय गए। मैंने कहा अगर विद्यालय से पैसा मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। मैं स्कूल में गई, मैंने सर को बताया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बच्चों की इच्छा थी जोधपुर घूमने की और मैंने ऐसे ऐसे बिना आपकी अनुमति के ऐसा काम किया है, अगर विद्यालय से आप प्रोवाइड करा सकते हो पैसे तो ठीक है, नहीं तो मैं दूंगी। प्रिंसिपल सर ने तुरंत मुझे कहा कि आप एक एप्लीकेशन लिख दो। मैंने एप्लीकेशन लिखी और तुरंत उन्होंने उसको सैंक्शन कर दिया। तो ऐसी दोबारा मुझे और एक बार एथलेटिक्स में आने का मौका मिला। मुझे जब जब यहाँ 2 बार मैं आई ट्रांसफ़र के बाद, मुझे इतनी खुशी का अनुभूषण होता है कि मैं अनुभूति होती है कि मैं अंदर से आपको बयान नहीं कर सकती। मैं आपका अपना पहला एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरी यहाँ पे बहुत छोटी उम्र में ही जॉब लग गई थी। तो मुझे पहला मैंने 2-3 स्कूलों में प्राइवेट जॉब की थी। तो जैसे ही मैं ज्वाइन करके चली गई थी, उसके बाद जब मैं दोबारा आई तो मैं पीपाड़ में खड़ी थी। वहाँ एक यहाँ पे जीप वगैरह ज़्यादा चलती हैं, तो मुझे लगा शायद किराए की जीप होगी। मैंने कहा भैया मुझे पीपाड़ जाना है, वहाँ तिलवास नहीं जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा आप गाड़ी बैक करके ले आइए, मेरा सामान है। मुझे पता नहीं था कि गाड़ी एसडीएम की है। उसके बाद उन्होंने गाड़ी बैक करके लाए, ड्राइवर ने मेरा सामान रखवाया और हम उसमें बैठ गए। जब तिलवास नहीं आई तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा, फिर उन्होंने मुझे अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो मुझे बहुत गिल्टी फील हुई क्योंकि मैंने तो एज एक जो सवारी जीप होती है उसकी तरह मैंने बिहेव किया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये तो एसडीएम है। तो उन्होंने कहा मैडम, मैंने कहा सर आप मुझे यहीं उतार दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, हम आपके विद्यालय को भी देखेंगे और आपको वहीं उतार के आएंगे। उन्होंने मुझे मेरे क्वार्टर, बिल्कुल एंट्री गेट के सामने मेरा क्वार्टर पड़ता है, वार्डन क्वार्टर, उसके सामने मुझे उतार दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि प्राचार्य आवास कहाँ पे है? मैंने कहा सर इधर है। अगले दिन फुटबॉल का इंटर हाउस कंपटीशन था। सर ने उनको निमंत्रण दिया आने के लिए। जब इंट्रोडक्शन हो रहा था तो मेरा भी नंबर आया इंट्रोडक्शन के लिए और सर ने कहा इनसे तो हमारी कल ही बहुत अच्छे से मुलाकात हो चुकी है। तो ऐसा मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और यहाँ जो बच्चे अभी ये जो अभी आयोजन करता है, ये जब बच्चे छोटे छोटे हुआ करते थे 7th क्लास में, तो मुझे मैस से थोड़ा सा जामुन के लिए दही मंगवाना था और मैंने जाकर के इनकी खिड़की को नॉक किया तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैं अगले गेट की तरफ गई तो मुझे वहाँ से थोड़ी खुशबू आनी शुरू। तो मैंने कहा मामला गड़बड़ है। तो ये विजय वगैरह थे, सागर था। तो इन लोगों ने क्या किया कि बाल्टी में हीटर चल रहा था और इन्होंने बाल्टी को पैर के धक्के से पीछे कर दिया और मंद मंद मुस्कुराने लगे। मैंने कहा गड़बड़ क्या है, सच सच बता दो। बच्चे डरते थे, सम्मान करते थे। मैंने कहा खुशबू आ रही है, सच सच बता दो। बच्चे बोले मैडम पहली बार चोरी की, पहली बार पकड़े गए। सब्जी बन चुकी है, चावल बन रहे हैं। भाई जी तो रोज बनाते हैं, लेकिन आज हमने पहली बार हिम्मत की और पहली बार ये आपने आके पकड़ लिया। मैंने इनको कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ऐसा करो, हीटर को ठंडा होने दो और हीटर को ले जाके मेरे क्वार्टर पे रख दो। मैंने जाके ये बात किसी को नहीं बताई, प्राचार्य जी को नहीं बताई। मैंने खुद ही इनकी काउंसलिंग की और इन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि भविष्य में मैडम हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। और मैंने कहा जब छुट्टियाँ होंगी तब आप अपना हीटर यहाँ से ले जा सकते हो और ऐसा काम आगे मत करना क्योंकि ये बहुत रिस्की काम है। और मैंने ये बात ना तो प्राचार्य जी को बताई ना किसी और को बताई। शायद इनका यही प्यार था जो आज मैं यहाँ से गए हुए 23 साल हो गए और 23 साल बाद इन्होंने मुझे याद किया
और मैं बहुत परेशान थी। उसके बाद भी मैंने आने का यहाँ मन बनाया। तीस जून को मेरे पति का स्वर्गवास हो गया। मेरी हिम्मत नहीं थी आने की, लेकिन बच्चों का प्यार मुझे खींच लाया और मैं एक पल में तैयार हो गई। और मैंने सागर को बोला, मैडम 12 सीट बची हैं, जल्दी बता दो मैडम, ना तो करनी नहीं है, हाँ ही करनी है। मैंने कहा ठीक है, मैं आधा घंटे में बताती हूँ। सागर ने कहा मैडम आधा घंटा नहीं, आप 2 घंटे में बताइए। आखिर मेरा बेटा और मेरी 2-3 छात्र थी, उन्होंने मुझे इतना प्रेशराइज किया कि मैडम आप जाइए, आपका थोड़ा मन चेंज होगा, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। और वाकई मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मैं अपने पूर्व छात्रों 1994 से 2001 के जो आयोजन करता है, इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और इनको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देती हूँ। और जो मेरे प्यारे प्यारे छोटे बच्चे हैं, इनकी भी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ। और मुझे जो मेरे पुराने साथी थे, उनसे मिलने का मुझे एक अवसर प्राप्त हुआ। इसी के साथ मैं अपने जो मुझे खुशी हो रही है, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। तो मैं फिर से एक बार अपने पूर्व छात्र आयोजनकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत, जय नवोदय, जय हिंद।